नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ वो 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन है। मेरी ये डिक्टेशन लीगल मैटर है जो मेरे साथी विद्यार्थी कोर्ट्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है स्टेनोग्राफर का, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी डिक्टेशन है क्योंकि ये प्योरली लीगल मैटर है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी सारे भारतवर्ष में हाई कोर्ट्स द्वारा अपनी लोअर्स कोर्ट्स के लिए, मतलब जो विचारण न्यायालय होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जहाँ केवल हिंदी में काम होता है, वहाँ के स्टेनोज के लिए काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि हर साल बजट में वहाँ की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट्स का खोलने का प्रावधान करती है। तो जब कोर्स खुलेगी तो स्टाफ भी बढ़ेगा, स्टाफ बढ़ेगा तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी आएगी। तो मेरा ये मानना है कि आप अदर एग्ज़ाम के साथ साथ कोर्स के एग्ज़ाम की भी तैयारी रखें, ताकि आपके जीवन में बेरोजगारी नाम की चीज़ नहीं हो और आपको जहाँ मौका मिले आपका सिलेक्शन हो जाए। फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं, वो आप ऑप्शन आगे भविष्य में कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात तो ये है कि कई चैनलों पे लीगल डिक्टेशन के नाम पे कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन शब्दों का मिला हुआ एक जनरल मैटर लिखा देते हैं, वो गलत है। मैं जो डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ अभी, और जो मैंने पहले 3-4 डिक्टेशन अपलोड कर रखी है लीगल मैटर के नाम से, उनको आप देखेंगे तो वो ही प्योरली लीगल डिक्टेशन कहलाती है, क्योंकि वो एक जजमेंट फॉर्म में होती है। उनका बिल्कुल फॉर्म ऐसा होता है कि जजमेंट की तरह होता है। तो आप उनको लिखें, उनकी प्रैक्टिस करें। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये लीगल डिक्टेशन भी, इसका स्कोप भी काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। ये क्रिमिनल फील्ड से भी होती हैं, सिविल फील्ड से भी होती है, अदर फील्ड्स में जैसे आपके कंज्यूमर एक्ट आ गया, और भी कई एक्ट है वो आ जाते हैं, लेबर एक्ट आ गया, कई एक्ट है, तो कहीं से भी आ जाता है। मैं अभी तक जो डिक्टेशन पहले अपलोड कर चुका हूँ मैंने क्रिमिनल फील्ड से की है। आज मैं जो अपलोड कर रहा हूँ वो सिविल फील्ड से है, और आगे भी मैं ऐसे ही सिविल और अदर फील्ड की डिक्टेशन अपलोड करूँगा। जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, सिविल फील्ड की डिक्टेशन ज़्यादा आती हैं एग्ज़ाम में। तो मैं कोशिश यही करूँगा, मैं आपको सारी डिक्टेशनों का क्या नाम से डिक्टेशन प्रोवाइड कराऊँ सारी फील्ड्स का। और एक दो डिक्टेशन में ऐसी आपको ऐसी अपलोड करूँगा जिसमें केवल और केवल क्रिमिनल, सिविल और अदर फील्ड्स के केवल और केवल शब्द चिन्हों के, जिसको कहते हैं ना आउटलाइन की, वो डिक्टेशन होगी। तो आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत मटेरियल मिलेगा। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरे चैनल को कम व्यूज़ मिल रहे हैं, दूसरा जो देख रहे हैं वो भी लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब कर रखा है वो भी दूसरों को अवेयर नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल के प्रति। तो मेरी तरफ से तो मेहनत पूरी है, बाकी आप लोगों का भाग्य है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले मेरा पुनः आपसे निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी डिक्टेशन अच्छी लगती है, सही लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और औरों से भी ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। संविधान 1950 अनुच्छेद 227, सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2, 11 और आदेश 22, नियम 5, रिट अचल संपदा का विल, वसीयतदार, विधिक प्रतिनिधि, संपदा से संबंधित वाद अभिवाचित होने और पक्षकार बनाए जाने का अधिकार, यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपदा के वसीयतदार का विधिक प्रतिनिधि है जिसके बारे में विवाद्यक है, तो वह व्यक्ति उस संपदा जिसके बारे में विवाद्यक है, तो वह व्यक्ति उस संपदा के बारे में फाइल किसी भी वाद में अभिवाचित होने और वाद करने का अधिकार रखता है, यद्यपि इससे उस व्यक्ति का उस संपदा में कोई हक और अधिकार साबित नहीं होता है। पैराग्राफ। वर्तमान मामले में
संक्षिप्ततः कथन यह है कि मूलवादी श्री एच अच्युतभाई शाह ने 2008 की नियमित सिविल वाद संख्या 913 फाइल करते हुए अन्य बातों के साथ यह व्यादेश जारी करने के लिए प्रार्थना की है कि वर्तमान याची को वाद पत्र में वर्णित ग्राम जेतलपुर, जिला वडोदरा, जो शिव महल पैलेस के रूप में ज्ञात है, जिसे स्वर्गीय राजकुमारी श्रीमती कमला देवी राजे गायकवाड़ याची की दादी, जिसकी मृत्यु तारीख 2 फरवरी 1992 को हुई थी, द्वारा निष्पादित तारीख 9 दिसंबर 1991 के विल के अधीन मृतक वादी को वसीयत की गई थी, में स्थित सर्वे संख्या 86 पैकी में समाविष्ट भूमि में 1/3 भाग और सर्वे संख्या 126 पैकी 134/95/20 का अन्य संक्रमण करने से वर्तमान याची को अवरुद्ध किया जाए। इसी प्रकार मृतक वादी श्री अच्युतभाई शाह ने भी याची और एक अन्य श्री चंद्रकांत लक्ष्मीदास पटेल के विरुद्ध 2011 की विशेष सिविल वाद संख्या 533 फाइल की, जिसमें अन्य बातों के साथ यह प्रार्थना की गई थी कि मौजा तालुका में स्थित 3000 वर्ग मीटर भूमि सर्वे संख्या 86 पैकी के संबंध में रुपए के प्रतिफल में तारीख 19 मार्च 2010 को रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख को रद्द किया जाए। वादी श्री अच्युतभाई शाह द्वारा याची और वाद संपत्ति के एक भाग के क्रेता के विरुद्ध संस्थित उपर्युक्त वादों की सुनवाई लंबित रहने के दौरान उक्त श्री अच्युतभाई शाह की तारीख 28 मई 2013 को मृत्यु हो गई और इसलिए उसके विधिक प्रतिनिधियों ने संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 3 के उपबंधों के अधीन आवेदन फाइल किया था, जिसे दोनों वादों में विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा मंजूर कर लिया गया था। अतएव याची द्वारा वर्तमान याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं। न्यायालय द्वारा याचिकाएं खारिज करते हुए पैराग्राफ अभिनिर्धारित क्रमशः पक्षकारों के विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल द्वारा न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदनों को सुनने के पश्चात इस न्यायालय ने विचार के लिए यह विवाद्यक विरचित किया कि क्या इसमें के प्रत्यर्थियों के पक्ष में वाद लाने का अधिकार बचा है या नहीं, क्योंकि मृतक वादी अभिकथित विल के अधीन एक निष्पादक था, क्योंकि वह अपने वैयक्तिक और वैश्वासिक क्षमता में नियुक्त हुआ था, न कि किसी आनुवांशिक क्षमता में नियुक्त हुआ था। द्वितीय विवाद्यक यह विरचित किया गया था कि क्या तारीख 19 सितंबर 2008 के आदेश द्वारा मृतक वादी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर कार्य करने से अवरुद्ध करने से दोनों वादों को फाइल करने या बनाए रखने के लिए मृतक वादी का अधिकार निर्वापित हो गया और इसलिए वाद को जारी रखने के लिए अभिलेख पर मृतक वादी के विधिक उत्तराधिकारियों को लाने का प्रश्न, जिसमें मृतक वादी को वाद संस्थित करने का कोई प्राधिकार नहीं था और मृतक वादी के विधिक उत्तराधिकारियों अर्थात इसमें के प्रत्यर्थियों के पास कोई वाद हेतुक नहीं बचा था। न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदनों के गुणागुणों पर विचार करने से यह प्रतीत
होता है कि मृतक वादी ने 2008 की नियमित सिविल वाद संख्या 913 फाइल की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ वाद संपत्ति का अन्य संक्रमण करने से याची को अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश जारी करने की भी प्रार्थना की थी, क्योंकि मृतक वादी का उसके पक्ष में स्वर्गीय राजकुमारी श्रीमती कमला देवी राजे गायकवाड़ द्वारा निष्पादित तारीख 9 दिसंबर 1991 के विल के अधीन वसीयतदार के रूप में वाद संपत्ति में 1/3 हिस्सा था। वाद पत्र में किए गए प्रकथनों से यह उपदर्शित होता है कि मृतक वादी ने अपने पक्ष में मंजूर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आदेश के प्रतिनिर्देश किया है, किंतु यदि स्वयं विल पर विचार किया जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि वादी ने स्वर्गीय राजकुमारी श्रीमती कमला देवी राजे गायकवाड़ द्वारा धारित 1/3 हिस्से का वसीयत की थी और इसलिए उसे स्वर्गीय राजकुमारी श्रीमती कमला देवी राजे गायकवाड़ के 1/3 हिस्से प्रदत्त किए गए हैं। विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री मिहिर ठाकरे ने इस न्यायालय को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि मृतक वादी उक्त विल के अधीन एक निष्पादक के रूप में नियुक्त हुआ था और इसलिए उसे वाद संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है और परिणामतः उसके परिसर में इसमें के प्रत्यर्थियों के पक्ष में वाद करने का अधिकार नहीं बचा है। स्वयं विल के ध्यानपूर्वक परिशीलन से यह प्रतीत नहीं होता है कि मृतक वादी को स्वर्गीय राजकुमारी श्रीमती कमला देवी राजे गायकवाड़ की संपदा का निष्पादक या प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था और इसलिए याची के विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री ठाकरे द्वारा उद्भूत इस प्रभाव की दलील की प्रत्यर्थियों को एक निष्पादक का विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते कार्यवाहियों को जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है। विधि और तथ्यों दोनों की दृष्टि में गुणागुण रहित है, चूँकि दोनों वाद विल पर आधारित हैं और इसलिए बिना प्रोबेट का विल सभी कार्यवाहियों में सिवाय प्रोबेट कार्यवाहियों के समपार्श्विक प्रयोजनों के लिए साक्ष्य में ग्राह्य है। इस विधिक प्रतिपादना के बारे में कोई विवाद नहीं है कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मंजूरी के लिए कार्यवाहियां आवेदक की मृत्यु होने पर व्यपगत हो जाती है। स्टॉप डिक्टेशन स्टॉप। साथियों, अच्छी डिक्टेशन है, लिखें और 80 की स्पीड है। अगर आप 90 में लिख के जाते हैं तो डेफिनेटली आप ये मान के चलें आपको परीक्षा में कोई नहीं हरा सकता। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, आप लिखें। आपको अगर लीगल डिक्टेशन के बारे में किसी भी प्रकार का कोई सुझाव रखना है या मेरी डिक्टेशन के बारे में कोई सुझाव रखना है या कुछ भी आपको जो भी आपके मन में है या दिमाग में है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, सुझाव रख सकते हैं। आपको मेरी तरफ से पूरा रिप्लाई मिलेगा। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि कोर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अगर लीगल मैटर की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी डिक्टेशंस हैं, आप लिखें। तो चलिए साथियों, आपके लिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं और आप इसे लिखें, मेरा यही आपसे निवेदन है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।